नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी श्रृंखला सेकंड फिजिक्स बुक की चलाई जा रही है। उस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन हमारा आज धमाकेदार होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र अर्थात हम कह सकते हैं जिसे हम लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इन क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। मैंने इस चैप्टर के लिए बताया है, इस किताब की पूरी जान है ये चैप्टर, क्योंकि किरण प्रकाश की जो हमारी यूनिट होती है उससे कम से कम 13 नंबर का काम आता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र है ये भी बोर्ड परीक्षा 2022 के माध्यम से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोगों के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि किस प्रकार से पूरी शिद्दत से सीखोगे इसके लिए। तो जिस भी बंदे ने अगर अभी तक गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए या फिर गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र नहीं सीखे वो सीख ले, लेकिन इन दोनों को सीखने से पहले आपको सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन पूरी डिटेल में आता होना चाहिए। अगर प्रकाश का अपवर्तन आपने अभी तक नहीं सीखा है तो जाइए प्रकाश का अपवर्तन सीखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन नहीं आता है तो कोई माइक लाल ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो आपके लिए इन टॉपिक्स को सिखा सके, अर्थात किरण प्रकाश की पूरी यूनिट तुम्हें सिखा सके। क्योंकि पूरी किरण प्रकाश की में एक ही चीज है, वो है केवल और केवल प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की सभी घटनाएं इस चैप्टर में दर्शाई गई हैं। तो मैं उन्हीं के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हूं। आप सब देखना, क्योंकि आज मैं यहां पर सीखूंगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और किस प्रकार से लेंस मेकर के सूत्र की गणना करेंगे हम लोग, वो तुम लोग देखोगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर निर्माण करते हैं सबसे पहले एक चित्र का, और चित्र का निर्माण करने के बाद में आप लोगों के लिए समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशन की धारणा क्या होने वाली है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पतला लेंस लूंगा। देखिए मैं यहाँ पर एक पतला लेंस ले रहा हूं। मैंने यहां एक पतला लेंस ले लिया, एल मान ले, ऐसे लेंस को क्या मान लिया मैंने, एल मान लिया। ठीक है, यहां मैंने एक पतला लेंस ले लिया जिसका अपवर्तनांक एन मान लो। ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष मान लेते हैं। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष। ध्यान रखना ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। इसकी मोटाई हम लोग टी मान ले रहे हैं, इसकी मोटाई मान लो टी है। मोटाई क्या मान ली, टी। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्याएं। ध्यान रखना प्रथम पृष्ठ की R1 हो जाएगी और द्वितीय पृष्ठ की R2 हो जाएगी। यहां पर हम इसके ध्रुव मान ले रहे हैं। प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 मान ले रहे हैं, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखना, अगर इसके लिए पूरी शिद्दत से सीखना चाहते हो तो बस एक ही बात ध्यान रखना, सबसे पहले मैं जो कार्य कर रहा हूं प्रथम पृष्ठ के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना मैं केवल प्रथम पृष्ठ के लिए कार्य कर रहा हूं, भी इतना मान के चलना तुम लोग। तो देखो मैंने मान लिया कि प्रथम पृष्ठ से कुछ दूरी पर एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। अभी आप भूल जाना कि द्वितीय पृष्ठ यहाँ पर है भी, क्योंकि मैं केवल और केवल प्रथम पृष्ठ के लिए कार्य कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान दो। मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक हमारी बिंदु वस्तु ओ रखी है जिससे कोई प्रकाश किरण चलकर जाती है। क्या चलकर जाती है, प्रकाश किरण, जिसका एक प्रतिबिंब हमें आई डैश प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, आई डैश। ध्यान रखना मैं केवल और केवल प्रथम पृष्ठ के लिए कार्य कर रहा हूं, बस इतना फोकस रखना तुम लोग। हमने क्या किया, ध्रुव P1 से कुछ दूरी पर एक बिंदु वस्तु O मानी जो चलकर जाती है हमारी। ठीक है, ध्रुव मतलब प्रकाशिक वस्तु से चलकर जाती है प्रकाश किरण और लेंस पर टकराती है जाके, जिसका प्रतिबिंब हमें आई डैश पर प्राप्त हो जाता है। इतना तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही इसका प्रतिबिंब आई डैश पर प्राप्त हो गया, अब तुम लोग क्या देखोगे, ये देखोगे कि हम लोग क्या मानते थे, वस्तु की दूरी कुछ मानते थे, और वो वस्तु की दूरी जो होती थी वो यू होती थी। क्या होती थी, यू। भैया प्रथम पृष्ठ के लिए कार्य कर रहे हैं तो दूरी भी हम कहाँ से मानेंगे, प्रथम पृष्ठ से ही मानेंगे। यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, हमें इस प्रकाश किरण का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। इस प्रकाश किरण का क्या प्राप्त हो गया, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो जब इस प्रकाश किरण का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है तो हम यही देखेंगे कि ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी बी होती थी। क्या होती थी, बी। लेकिन यहाँ पर आई डैश प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, बी डैश होगी। क्या होगी, बी डैश। लेकिन हम कार्य प्रथम पृष्ठ के लिए कर रहे हैं तो ये दूरी भी हमें कहाँ से मिलेगी, प्रथम पृष्ठ से मिलेगी। ध्यान रखना मैं कार्य भी केवल और केवल प्रथम पृष्ठ के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ, प्रथम पृष्ठ के लिए। मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक लेंस लिया। क्या लिया, एक लेंस, पतला लेंस लिया, एल मान लिया, जिसकी मोटाई क्या मान ली मैंने, टी मान ली। ठीक है, इसके प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी जो चलकर जाती है, लेंस पर टकराती है। लेंस पर टकराने के बाद इसका प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त हो जाता है, जिसकी पृष्ठ P1 से दूरी क्या है, B डैश है। ये होगा इसके लिखने का तरीका। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी मैंने कार्य केवल और केवल प्रथम पृष्ठ के लिए किया है। किसके लिए किया है, प्रथम पृष्ठ के लिए। तो इसमें क्या लिखोगे वो मैं आपको सब बता दे रहा हूं। माना कि एक पतला लेंस L है जिसकी मोटाई T है,
जिसके ध्रुव P1 व P2 हैं तथा जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ठीक है, ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस पर टकराती है और टकराने के बाद इस किरण का प्रतिबिंब I' प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? I' प्राप्त हो जाता है। तब पृष्ठ बन के लिए, तब मैं किसके लिए कार्य करूंगा? पृष्ठ बन के लिए कार्य करूंगा। देखो अभी मैं पृष्ठ बन के लिए कार्य कर रहा हूं, फिर बस इतना ध्यान रखना, तब प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। देखो भैया हम तब प्रथम पृष्ठ के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए जब हम कार्य करेंगे तब हम चलेंगे अपवर्तन के सूत्र से। हमने अब से पहले 2 डेरिवेशन कराए हैं, अवतल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए, जिसमें हमारा एक अपवर्तन का सूत्र निकल के आया था, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। हमारा सूत्र आया था n/v माइनस के 1/u बराबर n माइनस का 1 और बट्टे में क्या था हमारा r। ये हमारा डेरिवेशन के माध्यम से एक सूत्र हमें प्राप्त हुआ था, जिसकी विवेचना आप लोगों ने बहुत अच्छे से की होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा? ये देखूंगा कि जो जो वस्तुएं यहाँ पर दी गई हैं मेरे लिए, क्या वो इसके माध्यम से हैं या नहीं है। देखो इसका अपवर्तनांक क्या है लेंस का? n है, तो यहाँ भी क्या है? n है। ठीक है, b क्या होती है? प्रतिबिंब तक की दूरी। क्या इसके प्रतिबिंब तक की दूरी b है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या है? b' है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? b' कर दूंगा। ठीक है, यहाँ देखो इसकी वस्तु की दूरी u है। हाँ भैया, इसकी वस्तु की दूरी क्या है? u है। यहाँ देखो n इसका अपवर्तनांक है, n इसका अपवर्तनांक है। यहाँ देखो इसकी वक्रता त्रिज्या r है, क्या इसकी वक्रता त्रिज्या r ही होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग लेंगे, प्रथम के लिए R1 ले लेंगे और द्वितीय के लिए R2 ले लेंगे। तो यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या क्या आ जाएगी? R1 आ जाएगी। ठीक है, और इसे भाई साहब हम क्या कह देंगे? खतरनाक तरीके से समीकरण नंबर 1 कह देंगे। क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब हम चलेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। किसके लिए चलेंगे? दूसरे पृष्ठ के लिए। तो इतना कार्य मैंने किसके लिए किया था? प्रथम पृष्ठ के लिए किया था। किसके लिए किया था? प्रथम पृष्ठ के लिए किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इतना कार्य मैंने किसके लिए कर लिया? प्रथम पृष्ठ के लिए कर लिया। अब तुम लोग ध्यान दो, अब मैं चल रहा हूं द्वितीय पृष्ठ पर। तो देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होता है। द्वितीय पृष्ठ के लिए जो हमारा ये प्रतिबिंब बनता है I', ये द्वितीय पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। जैसे प्रथम पृष्ठ के लिए O था, एक वस्तु का कार्य कर रहा था, सेम उसी प्रकार से जो I' होता है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक रूप से प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त होता है। जिसका वास्तविक रूप से प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसे हम I कह देते हैं। क्या कह देते हैं? I कह देते हैं। ठीक है, माना कि I' द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तब इसका प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है, जिसकी द्वितीय पृष्ठ से दूरी b है। जिसकी द्वितीय पृष्ठ से दूरी क्या है? b है। देखो जब I' था तब दूरी हमने क्या ली थी? b' ली थी। यानी कि प्रथम पृष्ठ का प्रतिबिंब I' था तो हमने प्रथम पृष्ठ से दूरी क्या ली थी? b' ली थी। लेकिन द्वितीय पृष्ठ का प्रतिबिंब क्या है? I है, तो भाई साहब हमने क्या लिया है? यहाँ पर दूरी b ली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि सर प्रथम पृष्ठ के लिए तो वस्तु का कार्य O कर रहा था, लेकिन द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य I' कर रहा है, तो I' तक की दूरी क्या होगी द्वितीय पृष्ठ से? सवाल ये खड़ा हो रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, द्वितीय पृष्ठ से I' तक की दूरी निकालेंगे। यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। कहाँ तक की? यहाँ तक की। इतनी दूरी निकालेंगे। देखो वो दूरी क्या होगी, ये ध्यान दो तुम लोग। एक बात बताओ, हमें कितनी दूरी चाहिए? केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। कितनी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। ये बात ध्यान देना तुम लोग। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम दूरी कैसे निकालेंगे? हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दूरी है b'। देखो पूरी दूरी कितनी है हमारे पास? b'। अगर हम क्या करें, हमें यहाँ से चाहिए तो इतनी दूरी क्या कर दो? घटा दो। और इतनी दूरी कितनी है? t है। देखो इसकी मोटाई कितनी है? t। अगर हम पूरी b' में से ये t घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। देखो हम b' में से क्या कर देंगे? t को घटा देंगे। किसे घटा देंगे? t को घटा देंगे। किसको घटा देंगे? b' में से t को घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमें द्वितीय पृष्ठ से I' तक की दूरी मिल जाएगी, अर्थात द्वितीय पृष्ठ को जो हमने आभासी वस्तु मानी है उसकी दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तब हम चल रहे हैं किसके लिए? द्वितीय पृष्ठ के लिए। देखिए अब हम दूसरे पृष्ठ के लिए चल रहे हैं। द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए। तो देखो जब हम द्वितीय पृष्ठ के लिए चल रहे हैं तो क्या है हमारा? ठीक है, अब आप लोग थोड़े आराम से समझें। तो देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए हम लोग किस प्रकार से सीख सकते हैं। चीजें बहुत आसान है, कुछ नहीं है। द्वितीय पृष्ठ के लिए भी हम लोग अपवर्तन के सूत्र से ही कार्य करेंगे। किसके सूत्र? द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। लो हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, अपवर्तन के सूत्र से।
तो देखो भैया जब हम द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से कार्य करेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता था, n/b। फार्मूला क्या होता था, एक बार मैं यहाँ पर लिख दूँ दोबारा से, n/b माइनस के 1/u बराबर n माइनस का 1/r, ये फार्मूला होता था। तो इसके अकॉर्डिंग अब ध्यान रखना, चीजें हमें केवल और केवल द्वितीय पृष्ठ से देखनी है, प्रथम पृष्ठ का कार्य हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ n थी, यहाँ क्या थी n, इसका अपवर्तनांक क्या है n। लेकिन अब आपके लिए बता दूं, यहाँ पर जो हमारी प्रकाश किरण है वो अब लेंस से अर्थात कांच वाले माध्यम से वायु वाले माध्यम में जा रही है, तो जो n है यहाँ पर अपवर्तनांक वो n नहीं लिया जाएगा, 1/n लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे हम, 1/n, और बटे में क्या है हमारी b, बटे में क्या है b। ये बात ध्यान रखना, यहाँ माइनस लगा है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। देखो यहाँ 1 है तो 1 लिख दो। u क्या होती है हमारी वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु कौन मानी हमने, i', तो वस्तु तक की दूरी क्या है, b' माइनस का t, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर b' माइनस का t। ठीक है, बराबर लगा है, हम बराबर लगा देंगे। यहाँ पर देखो अपवर्तनांक हमने क्या कहा था, अब जो प्रकाश किरण है वो कांच वाले माध्यम से वायु वाले माध्यम में जा रही, तो अपवर्तनांक यहाँ पर 1/n लेंगे, हम क्या लेंगे 1/n, और माइनस का 1 आ जाएगा, बटे में हमारा। अब एक बात बताओ, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर r है, और हमने आपसे पहले ही कहा था कि प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 होगी और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 होगी। तो हम कार्य जब द्वितीय पृष्ठ के लिए कर रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या भी हमें द्वितीय पृष्ठ के लिए ही लेनी पड़ेगी, अर्थात यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r2 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, r2। देखो अब इसे हम थोड़ा सा सही करते हैं अपने हिसाब से, इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 1/nv माइनस, यहाँ हमारा हो जाएगा 1/b' माइनस का t, यहाँ बराबर, यहाँ देखो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस का n/n, और इसकी गुणा भी यही हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा r2, इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ध्यान दो आप लोग, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें ऊपर दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, n से गुणा कर रहा हूँ। देखो दोनों तरफ इसमें n से गुणा कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ n से गुणा करने पर, तो देखो भैया मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ n से। ठीक है, जब मैं n से गुणा करूँ देखो मेरा क्या आएगा, यहाँ n आ जाएगी और n बटे क्या हो जाएगा मेरा nb माइनस, यहाँ भी n आ जाएगी और यहाँ हो जाएगा b' माइनस का t, यहाँ बराबर है, यहाँ भी n आ जाएगी मेरी, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का n, और बटे में हो जाएगा मेरा n r2। तो देखो n से ये n कैंसिल हो जाएगी, यहाँ इस n से ये n कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बचेगा क्या मेरा 1/v माइनस n बटे, देखो यहाँ पर एक बात और लिखनी है आपके लिए कि t जो होती है बहुत सूक्ष्म मोटाई होती है, इसलिए हम t को छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ t उपेक्षणीय है, कैसी है, उपेक्षणीय है, तब t को छोड़ने पर, देखो भैया हम t को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ हमारा क्या बचेगा, मात्र b' बराबर, यहाँ क्या बचा 1 माइनस का n और बटे में बचा r2, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 1 माइनस का n, बटे में क्या बचा हमारा r2 बचा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे थोड़ा सा, देखो ये फार्मूला तो हमने आपको सिखा ही दिया था, इसी में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके माध्यम से हमने कार्य किया था। अब देखो यहाँ पर तुम लोग हमारा क्या आएगा, यहाँ 1/b है, क्या है 1/b, तो ध्यान दो, देखो 1/b माइनस n बटे b' बराबर, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। देखो जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस वाली चीज़ काय की हो जाएगी, प्लस की, यानी कि n प्लस का हो जाएगा, n काय का हो जाएगा प्लस का, और 1 काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और बटे में क्या है मेरा r2, बटे में क्या है r2। ठीक है, इसे हम कह देंगे भैया समीकरण नंबर 2, इसे हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो भैया मेरे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से हमारा क्या मिलता है हमें। देखो जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, ये हमारी समीकरण 1 है, ये हमारी समीकरण 2 है। पहले हम LHS को जोड़ लेंगे, फिर हम RHS को जोड़ लेंगे। देखो यहाँ पर हमें आ जाएगा n बटे
वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, अब इसको लिख लो, ठीक है, प्लस 1 अपॉन बी और माइनस का एन बटे बी डैश बराबर। अब देखो, अब बराबर बराबर वाले पार्ट लिख लो, ठीक है। बराबर में क्या है यहाँ पर एन माइनस का 1 बटे में क्या है हमारा R1। अब इस पार्ट को लिख लो माइनस एन माइनस का 1 और यहाँ क्या है R2। इस प्रकार से हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ ये हमारा किस में है माइनस में, ये किस में है प्लस में, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचा हमारा माइनस का 1 बटे यू और प्लस 1 बटे बी, यही बचा हमारा, ठीक है, बराबर। यहाँ जो बचा वो देख लो एन माइनस का 1 बट्टे में R1 और माइनस एन माइनस का 1 बट्टे में R2। अब तुम लोग थोड़ा सा और ध्यान दोगे, देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को आगे लिख लेंगे, माइनस वाले को पीछे लिख लेंगे। देखो तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन बी और माइनस का 1 अपॉन यू, क्या मिल जाएगा हमें 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब तुम लोग थोड़ा सा और ध्यान दो, देखो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर, ऊपर से हम क्या कॉमन ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा एन माइनस का 1, एन माइनस का 1 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। जब भैया हमारा एन माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 और माइनस का 1 अपॉन R2। ये क्या बचा हमारा 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2, ठीक है। ये बात तुम लोग ध्यान रखना कि किस प्रकार से हमारा मान लेते हैं कि यदि हमारी जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो अनंत पर रखी हो, और प्रतिबिंब जो B है हमारा, जो प्रतिबिंब B है वो फोकस दूरी F पर बढ़ रहा हो, कहाँ बढ़ रहा हो फोकस दूरी F पर बढ़ रहा हो, तब देखो क्या सिचुएशन निकल के आती है हमारी। यानी कि B की जगह पर हम क्या रखेंगे F लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 अपॉन F माइनस इसकी जगह क्या लगा देंगे अनंत, अनंत, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा n माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2। इस प्रकार समझें आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, जब हम अनफाइनाइट से किसी को भाग देते हैं हमारा 0 आता है, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन F बराबर n माइनस का 1 और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2। और यही होता है भैया हमारा लेंस मेकर का सूत्र, जो 100% आने के जिसके चांस रहते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया ये कंप्लीट। अब आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ी सी मेहनत के साथ इसे एक बार घर पर रिवीजन करना है बैठ के, और रिवीजन करने के बाद बहुत धमाकेदार तरीके से अगर समझ आया होगा पूरा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन ताकत मिले और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।